हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जूलॉजी के टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि सीजी व्यापम का जो 26 जुलाई 2026 को होने वाला है उसके लिए यूजफुल होगा। तो आज का टॉपिक है हम लोग का यूनिट फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर्स स्पर्म टेम्परली। मानव पुरुष प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग शुक्राणुओं का अस्थायी भंडारण करता है? ठीक है। तो इसका ऑप्शंस हैं टेस्टिस, एपिडर्मिस, वॉस डिफरेंशिया या यूरेथ्रा। तो हम लोग का जो है वो टेम्परली, ठीक है, टेम्परली स्पर्म स्टोर कौन करते हैं हम लोग का? एपिडर्मिस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। ठीक है। एपिडर्मिस जो रहता है वो स्पर्म का स्टोर करता है मैच्योर होने के बाद। ठीक है, इजैकुलेशन के पहले। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन द, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको, इतना बड़ा ठीक रहेगा, ये ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन द, ये स्टाफनस 2021 में पूछा गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडर्मिस, वॉस डिफरेंशिया या प्रोस्टेट। तो ये हम लोग का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनसाइड द टेस्टिस इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। विच हार्मोन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ऑक्सीटोसिन या फिर एस्ट्रोजन। तो ये हम लोग का करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये कहते हैं हम लोग का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म है एफएसएच, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। द मेल एसेसरी ग्लैंड प्रोड्यूसिंग फ्रुक्टोज रिच सिक्रीशन। फ्रुक्टोज युक्त स्राव बनाने वाली पुरुष सहायक ग्रंथि कौन सी है? सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या टेस्टिस। ठीक है। वीर्य पुटिका, प्रोस्टेट या वही उसका हिंदी तो वही है, या वृषण। तो फ्रुक्टोज सिक्रीशन कौन सा कहते हैं हम लोग का? वो कहते हैं हम लोग का ऑप्शन है ए, सेमिनिकल वेसिकल्स। सेमिनिकल वेसिकल्स है वो फ्रुक्टोज सिक्रीट करता है जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ऊर्जा देता है। विच सेल नरिशेस डेवलपिंग स्पर्म। विकसित होते हुए शुक्राणुओं को पोषण कौन सी कोशिका देती है? तो पोषण कौन सी कोशिका देती है? ये हम लोग का देता है सर्टोली सेल्स। ये क्या कहते हैं? शुक्राणुओं को पोषण, नरिशमेंट कौन से प्रोवाइड कराता है? सर्टोली सेल्स। और जो हम लोग का एनर्जी है, एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? फ्रुक्टोज, जो कि कार्ब्स हैं। तो वो कहाँ से मिलता है हम लोग को? सेमिनिकल वेसिकल्स। सेमिनिकल वेसिकल्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है बाय सिक्रेटिंग फ्रुक्टोज। एंड जो सर्टोली सेल्स है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, पोषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्टोली सेल्स को ही नर्स सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये नरिशमेंट करता है डेवलपिंग स्पर्म को। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय लेडिंग सेल्स। लीडिंग कोशिका कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन नहीं, ये तो फीमेल में होता है भाई, नहीं। टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। तो ये टेस्टोस्टेरॉन ही हम लोग का मेल हार्मोन दिख रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल में होता है, ऑक्सीटोसिन भी फीमेल में होता है। तो लेडिक सेल्स है वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है जो कि डेवलप करता है मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी। ठीक है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी, ओवरी का कार्यात्मक इकाई क्या है? फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, इंडोमेटेरियम या मायोमेटेरियम। तो ये पुटिका है। फॉलिकल्स जो है वो ओवरी का फंक्शनल यूनिट होता है। ओवेरियन फॉलिकल कंटेन्स द डेवलपिंग ओवम। ओवम जो है वो फीमेल गैमिट है, जैसे कि स्पर्म जो है वो मेल का गैमिट होता है, वैसे फीमेल। मैच्योर ह्यूमन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग। परिपक्व मानव अंडाणु किस प्रक्रिया से निकलता है? फर्टिलाइजेशन नहीं, इसमें तो फ्यूजन होता है। ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन या मेंस्ट्रुएशन। तो ये होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन में होता है रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है।
Ovulation is the release of mature ovum from the Graafian follicles. oogenesis begins during oogenesis कब प्रारंभ होती है? अंड जननन, प्यूबर्टी, फीटल लाइफ, आफ्टर बर्थ या ओल्ड एज। तो ये फीटल अवस्था यानी भ्रूण अवस्था से ही चालू हो जाती है। प्राइमरी oocytes आर फॉर्म बिफोर बर्थ ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। हाउ मेनी फंक्शनल ओवा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte? एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवा प्रोड्यूस होते हैं? तो एक ओवा प्रोड्यूस होता है और 3 पोलर बॉडीज होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन एक हो जाएगा। और वन प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस वन फंक्शनल ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज। ठीक है, एक क्रियाशील अंडाणु और 3 ध्रुवीय पिंड बनाते हैं। ये मोस्टली पूछा गया सवाल है। विच हार्मोन ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल? ओवुलेशन कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लीडिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन? तो ये करता है हम लोग का LH, लीडिंग हार्मोन, फीमेल में। और मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। फीमेल गोनाड्स आर कॉल्ड, महिला के जनन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? टेस्टिस, ओवरीज, यूटेरस या ओविडक्ट? करेक्ट ऑप्शन है ओवरी, अंडाशय। ठीक है, फीमेल गोनाड्स को हम लोग ओवरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल, मानव पुरुष का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? पेनिस, टेस्टिस, इपिडेमिस या प्रोस्टेट? तो ये हम लोग का टेस्टिस है, वृषण, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रिसीव्स स्पर्म थ्रू, किससे स्पर्म रिसीव करता है? सर्विक्स, वजाइना, यूट्रस या ओविडक्ट? तो ये वजाइना से रिसीव करता है। कोपुलेशन, कोपुलेटिंग ऑर्गन है ये। ठीक है। बीच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, F फॉर फर्टिलाइजेशन, F फॉर फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स मियोसिस? किसमें मियोसिस होता है? ठीक है, स्पर्मेटोगोनियल मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज या फिर स्पर्मियोजेनेसिस? तो ये हम लोग का होता है मैचुरेशन फेज में। मैचुरेशन फेज में स्पर्मेटोजेनेसिस मियोसिस करता है। ठीक है। द इमेच्योर फीमेल जर्म सेल्स इज कॉल्ड, अपरिपक्व मादा जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ओवम, ऊगोनियम, पोलार बॉडीज या सेकेंडरी oocyte? तो हम बोलते हैं ऊगोनियम। किसको बोलते हैं ऊगोनियम? जो इमेच्योर फीमेल जर्म सेल्स है उसको ऊगोनियम कहते हैं। विच मेल एसेसरी ग्लैंड सिक्रीट एन एल्कलाइन फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइज एसिडिटी? ठीक है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या रिलीज होता है? तो ये हम लोग का कौन सा रिलीज करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करता है। विच स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट द ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस? अंडाशय से गर्भाशय तक अंडाणु किस संरचना द्वारा पहुंचता है? यूरेथ्रा, वास डिफरेंशिया, फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स? तो ये फैलोपियन ट्यूब से पहुंचता है। कहाँ से? ओवरी से यूटेरस तक। हाउ मैनी स्पर्म्स प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स? एक प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? 1, 2, 3, 4? तो करेक्ट ऑप्शन 4, एक से बनता है हम लोग का 4। ठीक है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका वेजिनलिस, एपिडिडमिस या स्क्रोटम? तो ये होता है ट्यूनिका वेजिनलिस, वेजिनलिस। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस। विच सेल अंडरगोज मियोसिस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा सेल मियोसिस करता है? ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेटोली सेल्स या लेडिक सेल्स? तो प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका कहते हैं। द ग्रैफियन फॉलिकल्स इज प्रेजेंट इन द, ग्रैफियन फॉलिकल कहाँ पाई जाती है? यूटेरस, ओवरी, सर्विक्स या वजाइना? तो ये हमारे ओवरी में पाया जाता है, अंडाशय में। द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम इज टू, अंडकोश का मुख्य कार्य क्या है? प्रोड्यूस स्पर्म, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, मेंटेन लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन? तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रखने के लिए स्क्रोटम का वो रहता है, मेंटेन लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन oogenesis प्रोड्यूस,
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में oogenesis से क्या प्रोड्यूस होता है? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, महिला के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो फीमेल का है तो टेस्टोस्टेरॉन तो होगा नहीं, ठीक है। एस्ट्रोजन फीमेल में होता है, यस यही करेक्ट ऑप्शन है। एस्ट्रोजन जो रहता है वो फीमेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करता है, कौन सा? एस्ट्रोजन। द स्पर्म एक्वायर्स मोटिलिटी इन द, शुक्राणु गतिशीलता कहाँ प्राप्त करते हैं? टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इपिडाइडमिस या वाज डिफरेंशिया। तो ये इपिडाइडमिस में करते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस, यूटेरस का इनर मोस्ट लेयर कौन सा है? मायोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम, इंडोमेटेरियम या मेसोमेटेरियम। तो नाम से हमको पता चलता है इंडो मतलब अंदर, ठीक है। इन, तो ये सबसे इनर मोस्ट रहता है। सबसे बाहर में क्या रहता है? पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम मुख्यतः कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या oogenesis या ओवुलेशन। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस। द यूट्रस इज प्राइमरली मेंट फॉर, गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, स्पर्म फॉर्मेशन या एग फॉर्मेशन। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है? 23, 44 या 46 या 22। तो ये 23 रहता है, 23 मेल का, 23 फीमेल का, ये दोनों मिलके 46 बनता है, ठीक है। द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन ओवम इज, ह्यूमन ओवम का क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है? तो इसका भी 23 रहता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज जनरली कंप्लीटेड इन, महिला का सामान्य प्रजनन मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन या 35 दिन। तो ये 28 दिन का होता है। पीरियड्स बोलते हैं इसी को, मेंस्ट्रुअल पीरियड। द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन इज, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन नहीं, फीमेल में होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं, टेस्टोस्टेरॉन होता है। प्रोलैक्टिन भी फीमेल में होती है। विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, कौन से पार्ट के स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है? हेड, नेक, मिडल पीस या टेल। तो ये हम लोग का मध्य भाग मिडल पीस में रहता है। द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म में क्या पाया जाता है? डीएनए, एंजाइम, आरएनए या हार्मोन। तो हम लोग का एक्रोसोम में क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करता है ओवम को। The female external genitalia are collectively called, बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है फीमेल के? सर्विक्स, वल्वा, यूट्रस या वजाइना। तो उसको वल्वा कहा जाता है। द ओपनिंग ऑफ यूट्रस इनटू वजाइना इज कॉल्ड, ठीक है, इंडोमेट्रियम, सर्विक्स, ओवरिया, ओविडक्ट। तो उसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। द प्रोसेस बाय विच प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली इज कॉल्ड, आदि जनन कोशिकाओं के बार बार विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज या स्पर्मियोजेनेसिस। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल का रिपीटेडली डिवाइड को हम लोग कहते हैं, बार बार डिवाइड हो रहा है तो उसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे, गुणन अवस्था। द क्रोमोसोम नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? 46 रहता है। द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी का 46 रहता है, यही हाफ हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 23। द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज, परिपक्व ग्रेफियन पुटिका क्या मुक्त करती है? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम या ओवोनियम। तो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है। इन ह्यूमन ओवुलेशन रिलीज सेकेंडरी oocyte which complete meiosis to only after fertilization, फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होता है। द कैविटी ऑफ यूट्रस इज लाइंड बाय, गर्भाशय की गुहा किस परत द्वारा आच्छादित रहती है?
पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम या मेसोमेट्रियम। तो ये इंडोमेट्रियम से कवर्ड रहती है, लाइंड रहती है, ये इनर मोस्ट भी रहती है यूट्रस का। हार्मोन दैट मेंटेन्स प्रेगनेंसी इन अर्ली स्टेज, कौन सा हार्मोन है जो गर्भावस्था के प्राथमिक चरण में गर्भ बनाए रखता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? तो ये हम लोग करेक्ट ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन है। विच वन इज नॉट मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सा नहीं है? सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो ग्लैंड या ओवरी? तो ओवरी नहीं, ये किस में होता है? फीमेल में होता है। द स्पर्म हेड मेनली कंटेन्स, शुक्राणु के शीर्ष में मुख्यतः क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल या टेल फिलामेंट्स? तो क्या होता है? न्यूक्लियस रहता है। द ओवेरियन हार्मोन दैट प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, तो कौन सा है हम लोग का? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? जो ओवेरियन हार्मोन है वो प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन होता है हम लोग का? प्रोजेस्टेरॉन। हाउ मैनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis, oogenesis के टाइम में कुल कितने ध्रुवीय पिंड बनते हैं? एक, दो, तीन या चार? तो तीन बनते हैं। oogenesis के टाइम में तीन पोलर बॉडी, एक ओवम बनेगा, एक ओवम और तीन पोलर बॉडीज बनेंगे। Which one of the following is correctly matched? Sertoli cell, testosterone secretion, leading cells, nourishment of sperm, seminiferous tubule, spermatogenesis या epididymis oogenesis? तो ये तो होगा नहीं। सेमिनिफेरस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, लीडिंग सेल्स नहीं करता है। नरिशमेंट हम लोग का कौन सा करता है? नरिशमेंट हम लोग का सर्टोली सेल्स करता है, ठीक है। और सर्टोली सेल्स नरिशमेंट करता है, लीडिंग सेल्स जो है वो ये टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था हम लोग का क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बॉटनी का और फिजिक्स का, और क्लास में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जूलॉजी का एक क्लास और बचेगा, फिर इनके 5 यूनिट है, पाँचों के 50-50 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है और PYQ है, वो मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ते रहिए। 26 जुलाई तक रोज़ इस चैनल पे वीडियो आएंगे। थैंक यू।